नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। हमने तुलसीदास जी की अन्य जो रचनाएं हैं रामचरितमानस के अलावा अन्य जो रचनाएं उनकी उसके बारे में चर्चा हमने कर ली थी। अब हम रामचरितमानस जो तुलसीदास जी की प्रसिद्ध और सबसे बड़ी रचना है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो तुलसीदास जी की जो रचना है रामचरितमानस, इसमें 7 कांड है। भाषा है वो इसकी अवधि है, परिष्कृत अवधि है। ध्यान रखिए ये ठेठ अवधि नहीं है, ये परिष्कृत अवधि है। तुलसी की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा आधार है, यानी तुलसीदास को प्रसिद्धि है वो इसी रचना से मिली है। रामचरितमानस के कारण उनको प्रसिद्धि मिली है। लोक मंगल और समन्वय की भावना से लिखी गई रचना है, यानी लोक मंगल की भावना मिलती है और समन्वय की भावना यानी एक मध्य मार्ग जो अपनाया है तुलसीदास जी ने वो रामचरितमानस में अपनाया है। और इसी को लेकर के यानी मध्य मार्ग को लेकर के और समन्वय की भावना से ही यह रचना लिखी गई है। राम राज्य की स्थापना की इसमें कल्पना की गई है कि राम राज्य की स्थापना हो। मानस का जो रचना काल है वो 1574 से 1576 ईस्वी है। संवत 1631 विक्रमी 2 वर्ष 7 माह 26 दिन है वो इस रचना को लिखने में, इस रचना का जो समय है लिखने में इसको समय लगा 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। भोमवार के दिन इस रचना की शुरुआत की गई। भोमवार आप यहाँ पर सोमवार ना समझे, ये मंगलवार है। भोमवार यानी मंगलवार, मंगलवार के दिन इस रचना की शुरुआत की गई, यानी रामचरितमानस की शुरुआत है वो मंगलवार के दिन की गई। मानस के अधिकांश कांडों की रचना है वो अयोध्या में हुई है, किंतु किष्किंधा कांड की जो रचना है वो काशी में गुरु शेष सनातन के आश्रय में हुई। यानी अधिकांश जो भाग है वो अयोध्या में लिखा गया है। तो पूछा जा सकता है कि कौन से कांड की रचना है वो काशी में हुई, तो किष्किंधा कांड की, या ऐसे पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस के कौन सा भाग है वो कहाँ पर लिखा गया, कौन सा भाग लिखा गया, कौन सा कांड लिखा गया। तो आपको दोनों ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, किष्किंधा कांड और काशी। यानी किष्किंधा कांड है वो काशी में लिखा गया है। आप कैसे इस वर्ण को जोड़ करके लिंक करके इसको याद रख सकते हैं। बेनी माधवदास कृत गोसाई चरित, यानी बेनी माधवदास की जो गोसाई चरित है, गोसाई यहाँ पर तुलसीदास के जीवन चरित के बारे में ये रचना है बेनी माधवदास कृत गोसाई चरित में तुलसीदास ने मानस का प्रथम पाठ सर्वप्रथम यमुना तट पर रसकान को सुनाया था। यानी जो गोसाई चरित है उसके अनुसार तुलसीदास ने अपना जो प्रथम पाठ है वो सबसे पहले यमुना तट पर किसको सुनाया था, तो यस रसकान को सुनाया था। यमुना तट पर रसकान को सुनाई। जमुना तट पे त्रय वत्सलो रसकानई जाई सुनावत बो। तो ये पंक्ति पूछी जा सकती है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि किसको सर्वप्रथम सुनाई, तो रसकान को सुनाई। कहाँ पर, यमुना तट पर। और किसके अनुसार, तो बेनी माधवदास कृत गोसाई चरित के अनुसार। बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा अवतार है ग्रियसन है वो मानते हैं तुलसीदास को। ग्रियसन के अनुसार तुलसीदास है वो बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा अवतार है। विसेंट स्मिथ के अनुसार मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी तुलसीदास है। यानी तुलसीदास के बारे में किसने क्या कहा है वो पंक्तियां हैं, तो आप इनको विशेष रूप से ध्यान में रखिए, परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। कलिकाल का वाल्मीकि, नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। ये तो काफ़ी बार परीक्षा में आता भी है। तुलसी में समन्वय की विराट चेष्टा थी, ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि तुलसी में समन्वय की विराट चेष्टा थी। वे हर जगह समन्वय की भावना को लेकर के रचनाएं उनकी लिखी हुई है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा व संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सकता है, गोस्वामी जी का ही है। ये जो पंक्तियां हैं वो तुलसीदास जी के बारे में है। किसने लिखी है, किसने कही है, तो शुक्ल जी ने कही है तुलसीदास जी के बारे में कि इनके द्वारा जो वर्णन किया गया है श्रृंगार का, वो ऐसा वर्णन है जो सबके सामने पढ़ा जा सकता है, सबके सामने उसका वर्णन किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है, उसको सुना जा सकता है। ऐसा श्रृंगार का वर्णन इन्होंने किया है। यानी श्रृंगार में कहीं भी अश्लीलता या कुछ और नहीं है जिसके कारण दूसरे परिवार के सदस्य के सामने बैठ करके उसको पढ़ा नहीं जा सके। तो इसका साफ उदाहरण है जो रामचरितमानस है, उसमें प्रेम का, सीता और राम के प्रेम का ऐसा वर्णन आया है जिसको सबके सामने बिना किसी संकोच के पढ़ा जा सकता है। तो यह कथन सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जा सकता है, किसका है, तो शुक्ल जी का है, तुलसीदास के
बारे में। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की विचित्रता नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। यानी सूरदास की रचना में कौन सी बात नहीं मिलती, तो कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की विचित्रता नहीं मिलती। यानी अलग अलग जो अनुप्रासों की विचित्रता है वो गोस्वामी जी की रचना में मिलती है, यह आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। ब्रजभाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं वही माधुर्य और वह भी सौष्ठव रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। यह भी शुक्ल जी का एक कथन है कि ब्रजभाषा में जो सूर सागर में जो माधुर्य हमें देखने को मिलता है ब्रजभाषा का, जो कि सूरदास ने लिखी है, वही माधुर्य हमें और भी ज़्यादा सौष्ठव रूप में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें गीतावली और कृष्ण गीतावली में मिलता है। यह कथन शुक्ल जी का है तुलसीदास जी के बारे में। मानस के शिव पार्वती विवाह का आधार है वो शिव पुराण है, जबकि पार्वती मंगल के शिव पार्वती विवाह का आधार है वो कुमार संभव है। यानी जो रामचरितमानस में शिव पार्वती विवाह आया है उसका आधार ग्रंथ कौन सा है, तो वो शिव पुराण है। और पार्वती मंगल में भी शिव पार्वती विवाह की चर्चा है वो है, लेकिन वो कहाँ से ली गई है, तो वो कुमार संभव से ली गई है। कालिदास का कुमार संभव है, वहाँ से लिया गया है। ठेठ हिंदी का जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलता है वहीं जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बर्वे रामायण और रामलला नहचू में पाते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था न जायसी का ब्रज भाषा पर, किंतु तुलसी का ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यानी जो ठेठ हिंदी का जो मिठास हमें जायसी की पद्मा, एक तरफ जायसी ने जो ठेठ अवधि भाषा है वो अपनाई है, दूसरी ओर जो ब्रज भाषा है वो सूरदास ने सूर सागर में अपनाई है। सूरदास ने ब्रज भाषा पर लिखा है तो जायसी ने अवधी भाषा पर लिखा है, लेकिन इन दोनों ने दोनों ही भाषाओं पर नहीं लिखा है। यानी सूरदास ने केवल ब्रज भाषा पर, तो उन्होंने अवधी में नहीं लिखा, जायसी ने अवधी में लिखा लेकिन ब्रज भाषा में नहीं। तो दोनों का एक एक भाषा पर ही अधिकार था, लेकिन तुलसीदास ऐसे थे जिनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। यानी उन्होंने अवधी में भी अच्छी रचनाएं लिखी है और अच्छी भाषा अवधी भाषा में ठेठ और परिष्कृत दोनों ही अवधी भाषा में उन्होंने रचनाएं लिखी है, और साथ में ब्रज भाषा की भी उत्कृष्ट रचनाएं उन्होंने लिखी है। इस प्रकार जहाँ पर हम देखते हैं कि जायसी का है वो एक ही भाषा पर अधिकार था यानी अवधी पर, सूरदास का भी एक ही भाषा पर यानी कि ब्रज, लेकिन दोनों भाषाओं पर अधिकार किसका था, तो वो तुलसीदास है। यह कथन भी रामचंद्र शुक्ल जी का है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त तुलसी की अंतिम रचना है वो कवितावली को मानते हैं। यानी अगर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार आए कि तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है तो वो कवितावली है, लेकिन इनकी अंतिम रचना जो मानी जाती है, परीक्षा में पूछी भी जाती है, तब आपको उत्तर करना है हनुमान बाहुक। यानी अंतिम रचना तुलसीदास की कौन सी है, तो वह हनुमान बाहुक है। और यह रचना उन्होंने क्यों की, तो वो है बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने हनुमान रचना की। पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार हनुमान बाहु को कवितावली के अंतर्गत मानते हैं। यानी पंडित राम गुलाम द्विवेदी का मानना है कि जो हनुमान बाहु जो इनकी रचना है वो स्वतंत्र रचना नहीं होकर के बल्कि कवितावली का ही एक भाग है, कवितावली का ही अंश है। इस प्रकार कवितावली ही उनकी अंतिम रचना हुई, ना कि हनुमान बाहु। तुलसीदास का जो प्रिय अलंकार है वो है रूपक अलंकार, और उसमें भी सांग रूपक अलंकार है। पूछा जा सकता है कि तुलसीदास का प्रिय अलंकार कौन सा है, तो वो रूपक अलंकार है। आचार्य शुक्ल जी की नज़र में तुलसीदास क्या है या तुलसीदास के बारे में उन्होंने क्या कहा है, तो हमने पीछे भी 4-5 पंक्तियां उनके बारे में पढ़ी है, उनके बारे में जाना है कि शुक्ल जी के क्या कथन है तुलसीदास के बारे में, आपको वो भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पर भी आपको शॉर्ट रूप में कि किस प्रकार रामचंद्र शुक्ल जी ने है तुलसीदास के बारे में क्या कहा है, तो वो भी आपको यहाँ पर देख लेना है अच्छे से, आपको उनको ध्यान में रखना है। तो भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यानी शुक्ल जी ने भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि बताया है तुलसीदास को। अब ये लाइन पढ़ते ही हमें याद आना चाहिए कि ऐसी ये जो लाइन है हमने पीछे भी कहीं पढ़ी थी, जब हम शुक्ल जी पढ़ रहे थे तब हमने ये लाइन पढ़ी थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमें याद आना चाहिए जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ ली वो चीज़ें जब सामने दोबारा से आती है हमारे सामने,
तो हमें वापस से याद आनी चाहिए कि हाँ ये ऐसा था और ऐसा लिखा हुआ था, इसके साथ में दूसरी लाइन एक और कौन सी थी, वो सारी चीज़ें हमें याद आनी चाहिए। अगर सारी भी नहीं आए तो कम से कम इतना तो याद आना चाहिए कि हाँ हमारा पढ़ा हुआ है, हमने पीछे ऐसी कुछ लाइनें हैं वो हमने पढ़ी है। तो देखिए, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि, और एक ऐसी ही लाइन हमने पढ़ी थी कि हिंदू जनता का प्रतिनिधि कवि। तो भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि शुक्ल जी मानते हैं तुलसीदास को, और हिंदू, यहाँ पर हिंदू शब्द आते ही हिंदू जनता का जो प्रतिनिधि कवि है वो भूषण को बताते हैं। कथा के सब अवयवों का उचित समीकरण है वो मिलता है, यानी कथा है वो इस प्रकार से चलती है कि एक दूसरे भाग का वो समीकरण उनमें देखने को मिलता है। मार्मिक स्थलों की पहचान, यानी तुलसीदास को मार्मिक स्थलों की पहचान थी, जबकि ये बात रामचंद्र शुक्ल जी है वो केशवदास के तुलना के रूप में कहते हैं कि केशवदास को मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं थी। उन्होंने भी राम कथा लिखी, लेकिन उनकी राम कथा में जो मार्मिक स्थल है वो इतने अधिक नहीं है या बहुत कम है जितने कि तुलसीदास की राम कथा में हमें मार्मिक स्थल मिलते हैं। प्रसंगानुकूल भाषा इनकी है, प्रसंग के अनुसार इनकी भाषा चलती है। श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा इनमें देखने को मिलती है, यानी अशिष्ट नहीं है, इनके श्रृंगार के जो पद है वो अशिष्ट नहीं है। 5 बड़ी इनकी रचनाएं हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली। ये रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार तुलसीदास की 5 बड़ी रचनाएं हैं। तो तुलसीदास जी की 5 बड़ी रचनाएं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन कौन सी है पूछा जा सकता है, क्रम भी आ सकता है, नेट जैसी परीक्षाओं में क्रम भी पूछा जाता है। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, ये 5 बड़ी रचनाएं हैं वो तुलसीदास की है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस के बाद दूसरी बड़ी रचना कौन सी है तुलसीदास की, तो ध्यान में रखना है विनय पत्रिका है वो रामचरितमानस के बाद दूसरी बड़ी रचना इनकी विनय पत्रिका है। रामचरितमानस में पार्वती परीक्षा है वो सप्त ऋषियों द्वारा ली गई है, जबकि पार्वती मंगल में जो पार्वती की परीक्षा है वो स्वयं शिव के द्वारा ली गई है। और किस रूप में? बटुक रूप में पार्वती की परीक्षा लेते हैं, यानी दोनों में ही शिव पार्वती जो विवाह आया है उससे पहले जब परीक्षा की बात आती है पार्वती की, तो रामचरितमानस में वो परीक्षा, पार्वती परीक्षा है वो सप्त ऋषियों के द्वारा ली गई, जबकि पार्वती मंगल में है वो शिव के द्वारा। प्रश्न कैसे भी बन सकता है, आप इनको ध्यान में रखें। एक और अंतर आता है इनमें, जो मानस है रामचरितमानस और पार्वती मंगल। मानस में जो शिव है उनको वैसे ही दिखाया गया जैसे वो है, और उनकी बाराती भी वैसे ही है, लेकिन पार्वती मंगल में है वो शिव का सौंदर्यकरण कर दिया गया है, यानी शिव को सजा संवरा हुआ दिखाया है इसमें। तो मानस की जस दूल्हा तस बना बराता, और पार्वती मंगल में शिव का सौंदर्यकरण कर दिया गया। एक है वंदो वाणी विनायको नाम से रचना मिलती है जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी की है। अब ये बात यहाँ पर क्यों आई है, तो आप देखिए यहाँ पर वंदो वाणी विनायको जो पंक्ति है, ये एक पंक्ति है, और किसकी पंक्ति है? रामचरितमानस की पंक्ति है। लेकिन उसी पंक्ति को आधार बना करके, शीर्षक बना करके राम वृक्ष बेनीपुरी ने रचना की है। और एक पंक्ति और है रामचरितमानस की, दोष रहित दूषण सहित। इस पंक्ति के ऊपर निबंध है वो किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने इस पंक्ति पर निबंध लिखा है। और निबंध है वो किस पर लिखा है? तो कामायनी पर उन्होंने निबंध लिखा है। यानी पंक्ति कहाँ से ली है? तो पंक्ति ली है रामचरितमानस से। पंक्ति कौन सी है? तो दोष रहित दूषण सहित। और यह इस पंक्ति को आधार बना करके उन्होंने निबंध लिखा है, यानी शीर्षक बना करके उन्होंने निबंध लिखा है। और लिखा किस पर है? तो कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है उस पर उन्होंने निबंध लिखा है। तुलसी की उम्र जो रामचरितमानस लिखते समय कितनी थी? तो 42 वर्ष 1631 विक्रमी। वंदो वाणी विनायको लिखकर, जो तुलसीदास ने वंदो वाणी विनायको पंक्ति लिखी है वो लिखकर उन्होंने वंदो वंदना की है किसकी? वाणी यानी सरस्वती की, विनायक मानी गणेश जी की। गणेश जी और सरस्वती की आराधना उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से अपने रामचरितमानस में की है। सकर कोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित, पूरी पंक्ति जो दोष रहित दूषण सहित जो पंक्ति अभी पीछे हमने देखी रामधारी सिंह दिनकर ने जिस पर निबंध लिखा, वो पूरी पंक्ति क्या है? तो सकर कोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। मारे सी मोही कुटाऊ, ये भी रामचरितमानस की पंक्ति है जिस पर निबंध, यानी जिस पंक्ति को शीर्षक मान करके निबंध लिखा है किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने।
ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि रामचरितमानस की यह पंक्ति, इस पर निबंध है वो किसने लिखा है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तुलसीदास की रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव है वो माधवदास कृत अध्यात्म रामायण का प्रभाव है माना जाता है। यानी तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है, तो अध्यात्म रामायण का है। और ये अध्यात्म रामायण किसकी है, तो माधवदास की है। आनंद कानने कश्चिम जंगम तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषितम। तो ये पंक्ति हमने पहले भी देखी, मधुसूदन सरस्वती की ये पंक्तियां हैं, जिसमें मधुसूदन सरस्वती जी ने तुलसीदास को चलता फिरता जंगम, चलता फिरता तरु है वो पौधा बताया है। तुलसी ने रामचरितमानस को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से टोडरमल के पास इसकी मूल प्रति, यानी जो उसका मूल भाग है जो लिखा है उन्होंने खुद ने, वो उन्होंने सुरक्षा की दृष्टिकोण से कहाँ पर रखा था, तो टोडरमल के पास रखा था। और टोडरमल के ऊपर उन्होंने मरसिए भी लिखे थे। चार गांव को ठाकरो मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में आंधे टोडर द्वीप, राम धाम टोडर गए तुलसी बय ससोच, जियबो मीत पुनीत बिनु यह जानिबे संकोच। ये टोडरमल के बारे में है ये पंक्तियाँ। शैली है रामचरितमानस की, शैली पूछी जा सकती है, कौन सी शैली है, कड़बक शैली है। और ये कड़बक यानी दोहा और चौपाई जो मिला करके जो लिखी जाती है वो कड़बक होती है। और यह कड़बक शैली सबसे पहले किसने अपनाई, तो जायसी और ईश्वरदास जो अपनाई थी इन्होंने, इनकी शैली को ही तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में अपनाया है। रामचरितमानस में कुल 4 संवाद है वो मिलते हैं। 4 संवाद किस प्रकार से हैं, तो देखिए, पहला है भारद्वाज और याज्ञवल्क्य के संवाद, यानी भारद्वाज के बीच में और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद है। दूसरा संवाद है वो उमा और शिव के बीच में है। तीसरा है गरुड़ और काकभूषणी संवाद। चौथा है श्रोता पाठक यानी सुनने वाला और पढ़ने वाला और बोलने वाला जो वक्ता तुलसीदास स्वयं है, उनके बीच का संवाद है वो चौथा संवाद है। इस प्रकार से आपको इनको क्रम से याद रखना है। कई बार पूछा जाता है कि दूसरा जो संवाद है वो किसके बीच में है, तो ये चारों ही ऑप्शन में आ जाते हैं और हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको इनको नंबर से, क्रम से ध्यान में रखना है। रामचरितमानस पर सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी गई है, यानी ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि कौन सी रचना जिस पर सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी गई है, तो वो रामचरितमानस है। और इस पर सबसे पहले टीका किसने लिखी, यानी बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है। तो प्रथम का जो टीकाकार का प्रश्न है वो भी आ सकता है। तो कौन है प्रथम टीकाकार जिसने रामचरितमानस पर टीका लिखी है, तो वो रामचरण दास है। मानस के बाद बिहारी सतसई पर टीकाएं लिखी गई, यानी सबसे ज़्यादा टीका है वो रामचरितमानस पर लिखी गई है। उसके बाद में जो बिहारी द्वारा लिखी गई बिहारी सतसई है उस पर, उसके बाद में सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी गई है। अब देखते हैं जो रामचरितमानस में है जो 7 कांड है उनकी प्रमुख बातें क्या है और परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न हैं उनमें क्या पूछा जा सकता है उन 7 कांडों में से। तो इनको देखते हैं। तो बाल कांड जो है वो सबसे बड़ा कांड है। प्रश्न आ सकता है कि रामचरितमानस का, तुलसीकृत रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो ध्यान में रखना है सबसे बड़ा कांड है वो बाल कांड है। इसमें किस किस का वर्णन आया है तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी किस किस बालकांड में किस किस चीज़ का वर्णन किया गया है। और प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जैसे ऐसे पूछ लिया कि सती ब्रह्म है वो कौन से कांड में वर्णन है सती ब्रह्म का, धनुष भंग का वर्णन है वो कौन से कांड में, इस प्रकार से। तो आपको ये मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है कि सती ब्रह्म, राम का जन्म, धनुष भंग और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो बालकांड का हिस्सा है, यानी बालकांड में वर्णन इनका किया गया है। और ये जो विशेष बात है इसकी सबसे बड़ा कांड है, ये प्रश्न बहुत बनता है कि बालकांड है वो सबसे बड़ा कांड है रामचरितमानस का। दूसरा जो कांड है वो है अयोध्या कांड। और इस अयोध्या कांड को मानस का हृदय यानी रामचरितमानस का हृदय कौन सा कांड है, ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो वो अयोध्या कांड है। इसमें किस किस का वर्णन किया गया है, तो राम राज्य अभिषेक की तैयारी, कैकेयी द्वारा वर मांगना और राम का वनगमन, दशरथ मरण, केवट प्रसंग, चित्रकूट प्रसंग, ये इनमें वर्णन आया है। अब चित्रकूट प्रसंग से संबंधित आप विशेष ध्यान रखें कि चित्रकूट जो प्रसंग है वो एक आध्यात्मिक घटना इसको कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल चित्रकूट प्रसंग के बारे में कहते हैं कि यह आध्यात्मिक घटना है, और बच्चन सिंह इसको क्या कहते हैं तो गंभीरतम प्रकरण इसको कहते हैं। और यह लिखा कहाँ गया तो यह गलतापीठ जयपुर में लिखा गया। तीसरा है अरण्यकांड। अरण्यकांड में शूर्पणखा प्रसंग, मारीच का हरिण बनना और सीता हरण, ये वर्णन अरण्यकांड में आया है। अगला है किष्किंधा कांड, जब जो कि सबसे छोटा कांड है। पूछा जा सकता है सबसे छोटा और सबसे बड़ा कांड आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा कांड हमने देखा बालकांड है, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। और इसका कुछ अंश है वो काशी में लिखा गया, यानी प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि कौन से कांड का कुछ भाग है वो काशी में लिखा गया, तो वो किष्किंधा कांड है। इसमें किसका वर्णन आया तो हनुमान मिलन, सुग्रीव मैत्री और बाली वध का इसमें वर्णन आया है। पांचवा कांड है वो है सुंदर कांड, जो कि सबसे प्रसिद्ध कांड है। प्रश्न आ सकता है सबसे रामचरितमानस का सबसे प्रसिद्ध कांड कौन सा है तो वो सुंदर कांड है। इसमें किसका वर्णन है तो इसमें हनुमान द्वारा समुद्र लांघना, अशोक वाटिका, मुद्रिका प्रसंग, अक्षय कुमार का वध, मेघनाद द्वारा हनुमान को बांधना, लंका दहन, समुद्र सेतु बांधन और रावण मंदोदरी संवाद, ये सब इसमें इनका वर्णन आया है। जामवत के वचन सुहाए। लंका कांड अगला जो कांड है छठवा वो है लंका कांड। इसमें युद्ध है और लक्ष्मण मूर्छा, रावण वध। फिर है सातवां कांड जिसमें ज्ञान दीप कथा है वो मिलती है, जिसको शुक्ल जी ने आंसू फलदायिनी कहा है। और उत्तरकांड में कलयुग कलिकाल में जो धर्म की रक्षा है उसके बारे में बताया गया है। और उत्तरकांड में ही तुलसीदास के खुद के जीवन के बारे में भी मिलता है। हनुमान भावुक है उनकी जो रचना है अंतिम रचना जिसे माना जाता है, इसके बारे में भी ध्यान में रखिए। इसमें 44 छंद है, इसे मृत्यु की चीख है वो कहा जाता है। कवितावली का ही भाग इसे राम गुलाम द्विवेदी मानते हैं। उनका कहना है कि हनुमान भावुक अलग से कोई स्वतंत्र रचना नहीं है बल्कि कवितावली का ही भाग है। राम को गरीब नवाज है वो दीन दयाल, गरीब नवाज दीन दयाल कौन कहता है राम को तो तुलसीदास है, और राम को गरीब नवाज दीन दयाल भी कहते हैं। लोक मंगल का कवि, साधना अवस्था का कवि और भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि, ये तीनों ध्यान में रखिए। ये शुक्ल जी का कथन है किसके बारे में तो तुलसीदास जी के बारे में। लोक मंगल, साधना अवस्था और भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि। हिंदू जनता का प्रतिनिधि कवि ये भूषण है। राम साहित्य का सम्राट, यानी राम के बारे में जितना साहित्य जिसने लिखा है वो तुलसीदास ही है, ऐसा कौन कह रहे हैं तो डॉक्टर राम कुमार कह रहे हैं कि राम साहित्य का सम्राट है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनको कहते हैं। मानस का हंस नाम से उपन्यास लिखा है अमृतलाल नागर ने। जीवनी परक उपन्यास है, यानी तुलसीदास के जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है किस नाम से तो मानस का हंस। और ये कब का है 1972 ईस्वी में। और इसमें क्या दिखाया गया है तो काम और राम का द्वंद्व दिखाया गया है। इसमें तुलसीदास के जीवन में किस प्रकार से राम और काम का द्वंद्व बना रहता है, यानी वो राम की तरफ जाना चाहते हैं और एक तरफ काम की तरफ भी वो जाना चाहते हैं। इस प्रकार से दोनों के बीच में द्वंद्व बना हुआ है, तो वो इस रचना में दिखाया गया है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अयोध्या सिंह उपाध्याय की ये पंक्तियां है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। रूपकों का बादशाह बच्चन सिंह तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहते हैं। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह है वो उदय भानु, तुलसीदास को उदय भानु उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहते हैं। आप ध्यान में रखें इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर ऊ है और यहाँ पर भी ऊ। आप इस तरह से लिंक करके अक्षरों को मैच करके आप इनको ध्यान याद रखने की कोशिश करें। सानुप्रासिकता यानी अनुप्रास की प्रशंसा है। तुलसीदास की अनुप्रास की प्रशंसा आचार्य शुक्ल ने की है। शुक्ल जी के अनुसार तुलसी पर प्रभाव है वो किसका प्रभाव वो मानते हैं तो तुलसी रामानंदी परंपरा में नहीं थे बल्कि स्मार्त परंपरा में थे। वीर गाथा कालीन छपय शैली है
वो उन्होंने अपनाई है। तो वो कहाँ से ली है? चंद्रप्रदाय की जो छपे शैली है वहाँ से उन्होंने वीर गाथाकालीन जो छपे शैली अपने रामचरितमानस में अपनाई है। विद्यापति और सूर की जो गीति शैली है उसको भी उन्होंने अपनाया है, जो कि विद्यापति और सूर में मिलती है। वही गीति शैली तुलसीदास की गीतावली और कवितावली में भी हमें मिलती है। गंग आदि बाटों की उन्होंने कवित सवैया शैली को अपनाया है। और कबीर के उपदेश और नीतिपरक शैली यानी कबीर से भी उन्होंने उपदेश परक और नीतिपरक शैली अपनाई है। ईश्वरदास की जो दोहा चौपाई शैली है और जो कि जायसी की भी है, ईश्वरदास और जायसी की जो दोहा चौपाई शैली है वो भी उन्होंने अपनी रचनाओं में अपनाई है। शुक्ल जी के अनुसार तुलसीदास क्या है, या तुलसीदास के बारे में शुक्ल जी के कथन क्या है, तो आप इनको ध्यान में रखें। सर्वांग पूर्णता मिलती है तुलसीदास की रचनाओं में। मार्मिक स्थलों की पहचान थी, यानी तुलसीदास को मार्मिक स्थलों की पहचान थी। केशवदास को मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं थी। प्रसंगानुकूल भाषा हमने पीछे भी पढ़ा। शिष्ट और मर्यादापूर्ण श्रृंगार। सूर की सबसे बड़ी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, यानी सूरदास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ये विशेषता हम तुलसी में भी नहीं पाते। और तुलसी की सबसे बड़ी विशेषता है मार्मिक स्थलों की पहचान। ये विशेषता हम केशवदास में नहीं पाते। यानी तुलना कर रहे हैं, सूर को अधिक बड़ा बता रहे हैं किस मामले में कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना है वो सूर ने अधिक करी है। किसकी तुलना में? तुलसीदास की तुलना में। यानी तुलसीदास ने उतने नवीन प्रसंगों की उद्भावना नहीं करी जितने सूर ने की है, सूरदास ने की है। लेकिन तुलसीदास उस मामले में बड़े हैं, मार्मिक स्थलों की पहचान करने में बड़े हैं। वो किससे बड़े हैं? तो वो केशवदास से बड़े हैं। केशवदास में मार्मिक स्थलों की पहचान हम नहीं पाते। रामचरितमानस में 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग है, वो किया गया है। पूछा जा सकता है कितने छंदों का प्रयोग किया गया है, तो 18 प्रकार के छंदों का। इसमें कितने प्रकार के छंदों का? तो 18 प्रकार के छंदों का। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि, ये हमने पीछे भी देख लिया। तुलसीदास को कहा है, किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। कथा के सब अवयवों का उचित समीकरण तुलसीदास की रचनाओं में देखने को मिलता है। यह भी शुक्ल जी का कथन है तुलसीदास के बारे में। तुलसी के पूर्ववर्ती कवि कौन से हैं, यानी तुलसी से पहले किन किन कवियों ने राम कथा लिखी है या राम के बारे में लिखा है? तो वो रामानंद है। रामानंद है वो 15वीं-16वीं सदी के हैं। इनके गुरु का नाम राघवानंद है, जिन्होंने सिद्धांत पंचमात्र रचना लिखी है। पीताम्बर दत्त बर्तवाल की जो पुस्तक है योग प्रवाह में, जो कि संकलित है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता रामानंद को माना जाता है। भक्ति में ऊंच नीच छुआछूत आदि का उन्होंने निषेध किया है। यानी रामानंद ने भक्ति में है वो ऊंच नीच छुआछूत का निषेध किया है और कहा है, जाति पाति न पूछो कोई श्रीपति के दरबार में, लेकिन वर्ण व्यवस्था में इनका विश्वास था। जाति पाति पूछो न कोई श्रीपति के दरबार में, तो ये पंक्ति पूछी जा सकती है किसकी है? रामानंद की है। लेकिन यहाँ पर देखिए वर्ण व्यवस्था में उनका विश्वास था। वर्ण व्यवस्था में विश्वास यहाँ पर बता रहे हैं कि जाति पाति में ये निषेध कर रहे हैं कि किसी की जाति पाति नहीं पूछना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, श्रीपति के दरबार में केवल मंदिर तक ये कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई जाति पाति नहीं चलेगी। इसका मतलब है समाज में जाति पाति चल सकती है, ऐसा इनका मानना है, जो कि इस पंक्ति से स्पष्ट हो रहा है। रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मगुरु की संज्ञा दी है। पूछा जा सकता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मगुरु की संज्ञा किसे दी है? तो रामानंद को। या रामानंद को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? तो आकाश धर्मगुरु की संज्ञा दी है। आचार्य शुक्ल ने रामानंद को राम भक्ति परंपरा में हिंदी का पहला भक्त कवि कहा है। यानी राम भक्ति परंपरा का प्रथम कवि किसे मानते हैं, प्रथम भक्त कवि किसे मानते हैं? आचार्य शुक्ल जी। तो वो रामानंद है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? रामानंद की रचनाएं कौन कौन सी है? तो वैष्णव मताब्ज, भास्कर, राम रक्षा स्तोत्र, आरती कीजिए हनुमान लला की, जो कि आरती हनुमान जी की जो आरती है वो भी रामानंद की लिखी हुई मानी जाती है। संप्रदाय है वो 2 संप्रदाय इन्होंने अपनाए थे, रामावत और बैरागी संप्रदाय इन्होंने चलाए थे। एक जो आरती की यहाँ पर बात आई है, आरती कीजिए हनुमान लला की, जो कि हनुमान जी की आरती है। वैसे ही जो जगदीश जी की आरती है, ओम जय जगदीश हरे, वो किसकी है? ये भी आप साथ के साथ ध्यान में रखें, श्रद्धाराम फुलोरो की है। अब देखते हैं राम भक्ति से जुड़े हुए संप्रदाय, यानी कौन कौन से संप्रदाय वो चले जिसमें राम की भक्ति की गई। तो
पहला है श्री संप्रदाय जो कि रामानुजाचार्य का है, विशिष्ट अद्वैतवाद इन्होंने चलाया। दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय जो कि आनंद तीर्थ या मध्वाचार्य दोनों एक ही है, जिन्होंने द्वैतवाद चलाया। रामावत या रामानंदी संप्रदाय है, इस नाम से जो संप्रदाय चलाया है वो रामानंद ने। श्री संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि दक्षिण में चला था और इसके आदि प्रवर्तक कौन थे, तो रंग मुनि थे। इसके बाद में इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य, यानी आगे बढ़ाने का कार्य रामानुजाचार्य, बाद में रामानंद ने इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया। रामानंद रामानुजाचार्य की 14वीं पीढ़ी में आए थे। रामानुजाचार्य का संबंध दक्षिण में विष्णु की दास्य भक्ति से रहा है, जबकि रामानुजाचार्य का जो संबंध है दक्षिण में विष्णु की दास्य भक्ति से रहा है, जबकि रामानंद का उत्तर में राम की दास्य भावना से भक्ति करते थे। यानी दक्षिण में जो रामानुजाचार्य है वो दक्षिण में विष्णु की दास्य भक्ति, जबकि उत्तर में राम की दास्य भावना से भक्ति करते थे। श्री संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, रामावत संप्रदाय। विशिष्टाद्वैतवाद के कैंकरीय भाव का प्रभाव है तुलसीदास पर सर्वाधिक विनय पत्रिका पर हमें देखने को मिलता है। यानी जो श्री संप्रदाय का विशिष्टाद्वैतवाद है, इसका प्रभाव है वो तुलसीदास की विनय पत्रिका पर माना जाता है, जिसमें कि दास्य भाव, कैंकरीय भाव यानी दास्य भाव, उसका प्रभाव तुलसीदास पर माना जाता है। तो पूछा जा सकता है कि तुलसीदास पर किसका प्रभाव है, तो विशिष्टाद्वैतवाद का, जो कि श्री संप्रदाय का है। रामानंद का संबंध है वो तोतादरी पहाड़ से माना जाता है। रामानंद के जो शिष्य हैं अनंतदास, अनंतदास के जो शिष्य हैं कृष्णदास पयहारी, इनकी जो पीठ है गलता पीठ जयपुर में, जो कि नाथों का प्रमुख स्थान था पहले, बाद में रामानंदी पीठ है वो वहाँ पर स्थापित करती कृष्णदास पयहारी। रामानंदी पीठ के संस्थापक माने जाते हैं कृष्णदास। जहाँ पर पहले नाथों का स्थान था वहाँ पर उन्होंने रामानंदी पीठ की स्थापना कर दी। कृष्णदास के जो दो शिष्य हैं कीलादास और अग्रदास, कीलादास के शिष्य हैं द्वारकादास, और इन दोनों को तपसी शाखा का प्रवर्तक माना जाता है। पूछा जा सकता है तपसी शाखा के प्रवर्तक कौन है। अग्रदास है, उनके जो शिष्य हैं नाभादास। तो इनका क्रम ध्यान में रखिए। रामानंद के शिष्य अनंतदास, अनंतदास के शिष्य हैं कृष्णदास पयहारी, और उनके दो शिष्य कीलादास और अग्रदास। अब जानते हैं अग्रदास के बारे में। तो अग्रदास है वो कृष्णदास पयहारी के शिष्य हैं। राम भक्ति धारा में माधुर्य भाव को उन्होंने प्रवेश दिया, यानी राम भक्ति में इन्होंने माधुर्य भाव से जो रचना लिखी है राम भक्ति की, रसिक भावना का उन्होंने समावेश किया। स्वयं को सीता की सखी मानते हुए अग्र अली नाम से इन्होंने लिखना प्रारंभ किया। पूछा जा सकता है कि स्वयं को सीता की सखी कौन मानते हैं, तो अग्रदास, और अग्रदास अग्र अली नाम से ये लिखते थे। इनकी रचनाएं कौन सी है, तो ध्यान मंजरी, उपासना बावनी, रामाष्टयाम और राम भजन मंजरी। भाषा कौन सी है इनकी, ब्रजभाषा। आचार्य शुक्ल ने इनके काव्य की तुलना नंददास के काव्य से की है। नाभादास है नारायण दास, जिनका मूल नाम नारायण दास है, डोम जाति के थे। इनके गुरु है वो अग्रदास है, जो अभी हमने ऊपर देखा। इनके शिष्य नाभादास। इन्होंने लिखी है भक्तमाल, जो कि छपे छंदों में इन्होंने लिखी है। एक इनकी अष्टयाम भी है जो कि दोहा चौपाई शैली में 1603 ईस्वी की। अष्टयाम है वो चंपू शैली में लिखी गई रचना, यानी चंपू में लिखी गई रचना है। प्रियादास ने भक्तमाल पर सुबोधनी नाम से टीका लिखी है, यानी जो नाभादास की भक्तमाल है इस पर प्रियादास ने सुबोधनी नाम से टीका लिखी है। पूछा जा सकता है कि भक्तमाल पर टीका किसने लिखी, तो प्रियादास ने। किस नाम से लिखी, सुबोधनी नाम से। अष्टयाम में राम के आठों पहर की दिनचर्या का वर्णन है, यानी नाम ही अष्टयाम है, तो 8 प्रहर की इसकी दिनचर्या का इसमें वर्णन है। अगले हैं विष्णु स्वामी, जिसने भी रामायण लिखी है, जिन्होंने रामायण लिखी है हिंदी में, और एक लिखा है इन्होंने रुक्मणी मंगल। रावण सीते देखी कैसी, बन महु मेली फूल बिनु जैसी। रामानंद के बाद दूसरा स्थान इनका माना जाता है। ईश्वरदास और ईश्वरदास, इन्होंने भी राम कथा लिखी है। तो इनकी जो राम कथा से संबंधित, राम भक्ति से संबंधित जो रचना है वो है भरत मिलाप या विलाप और अंगद पेज। पेज यानी होड़ शर्त जिद, और ये इनके खंड काव्य है।
इनकी जो प्रसिद्ध रचना जो है वो है सूफी परंपरा में इनकी प्रसिद्ध रचना है सत्यवती कथा, जो कि इनकी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना है 1501 ईस्वी की। प्राणचंद चौहान ने भी रामायण महानाटक नाम से रचना लिखी है राम भक्ति की, 1610 ईस्वी की है। हृदय राम ने भी हनुमान नाटक जो कि 1623 ईस्वी की है। लाल दास ने अवध विलास भरत जी की 12 लिखी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार जो तुलसीदास के पूर्ववर्ती और तुलसीदास के समकालीन कवि कौन से हैं, तो तुलसीदास के पूर्ववर्ती वो है भगवत दास, जिन्होंने वेद भास्कर लिखा है। चंद, जिन्होंने हितोपदेश दोहा चौपाई शैली में लिखा है। तुलसीदास के समकालीन है मुनीलाल, जिन्होंने राम प्रकाश लिखी है। अब जो राम भक्ति है वो किस प्रकार से 2 भागों में विभाजित होकर के चली, यानी 2 तरह की रचनाएं राम भक्ति के लोगों ने लिखी, किस प्रकार से लिखी और उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो है रामचरण। एक है रामचरण और एक है जीवाराम। जिन्होंने जीवाराम ने तत्सुखी संप्रदाय चलाया और रामचरण ने सबसुखी संप्रदाय। इसमें है तत्सुखी मानी दृष्टा है, इनमें ये खुद को देखने वाला मानते हैं और सामने राम कथा का वर्णन ये करते हैं, लेकिन इसमें भोक्ता ये स्वयं होते हैं, यानी खुद भी वहाँ पर शामिल होते हैं उस राम कथा में। रामचरण सगुणोपासना के राम भक्ति में श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कवि ये माने जाते हैं, यानी राम भक्ति में सबसे पहले जो श्रृंगारी भावना लाने वाले हैं वो रामचरण है। तो राम भक्ति में दाम्पत्य भाव से भक्ति है। सीता को सपत्नी शोध के रूप में देखते हैं। 16 श्रृंगार करके अपने लाल साहब यहाँ पर राम को कहते हैं, ये लाल साहब से मिलने जाते थे। रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार है रामचरण जी है। राम भक्ति में पति पत्नी की उपासना है वो इन्होंने ही चलाई, रामचरण ने। जो जीवाराम है तत्सुखी संप्रदाय, जिसमें ये दृष्टा मानते हैं खुद को, स्वयं को सीता की सखी मानकर राम सीता का मिलन है वो देखना चाहते हैं, जबकि इसमें सीता है सीता को सोत के रूप में देखते हैं। जबकि जो जीवाराम है जो तत्सुखी शाखा के है वो राम सीता का मिलन देखना चाहते हैं। राम को युगल सरकार ये कहते हैं और सखी भाव से इन्होंने रचना की है। प्रयागदास है वो स्वयं को राम का साला सीता का भाई मानते हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखी है, जिसमें राम कथा उन्होंने लिखी है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रामचरितमानस के बाद दूसरी बड़ी रचना है वो कौन सी है, तो वो साकेत है। यानी राम कथा से संबंधित दूसरी बड़ी रचना किसको मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र, तो वो मैथिली शरण गुप्त की साकेत को मानते हैं। हरिओद ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने भी वैदेही वनवास नाम से लिखा है, जिसमें उन्होंने राम कथा लिखी है। राम की शक्ति पूजा, इसमें भी राम के बारे में वर्णन आया है, जो कि निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को भक्ति काल के फुटकर कवियों में स्थान देते हुए रामचंद्रिका यानी राम भक्ति की जो रचना है इनकी रामचंद्रिका नाम से, केशवदास की जो रामचंद्रिका है 1601 ईस्वी की है, काफ़ी इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसमें राम कथा इन्होंने लिखी है। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो भक्ति काल में ही मानते हैं, यानी जो केशवदास है वो रीतिकाल के कवि है, लेकिन रामचंद्रिका को यह भक्ति काल में समाहित करते हैं और केशवदास को फुटकर कवियों में स्थान देते हैं। इस रामचंद्रिका में 39 प्रकाश है और ब्रजभाषा का महाकाव्य इसको माना जाता है। ब्रजभाषा में लिखा हुआ है और इसको ब्रजभाषा का महाकाव्य माना जाता है। रीतिकाल में राम भक्ति की रचना लिखने वाले कवि और कौन है, तो वो सेनापति है। इनकी रचना है वो कवित रत्नाकर है, जिसमें राम कथा मिलती है। आज हमने यहाँ तक देखा, हमने तुलसीदास की जो सबसे बड़ी रचना है रामचरितमानस, इसके अलावा उनकी दूसरी रचनाएं, इन सब का हमने चर्चा करी है। इसके आगे हम कृष्ण भक्ति धारा, जिसमें मुख्य रूप से जो सूरदास है उनके बारे में और अन्य जो कवि है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।